औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ज़ा नमाज को पढ़ने का सही वक्त क्या है? याद रहे कि जो आप अदा नमाज पढ़ते हैं, मसलन सुबह की नमाज है, ज़ोहर असर की नमाज है, मगरिब इशा की नमाज है, इनके लिए एक वक्त मुकर्रर है। जरूरी है कि आप उस वक्त के अंदर ही ये अदा नमाजें पढ़ें। लेकिन अगर नमाज कज़ा हो जाती है तो फिर उसका मुकर्रर वक्त कोई भी नहीं है। अगर आप चाहें तो फजर की नमाज के साथ फजर की नमाज भी पढ़ सकते हैं, यहां तक कि फजर के साथ आप जोहर और असर की कज़ा नमाज भी पढ़ सकते हैं। इसी तरह से जोहर की नमाज आपने पढ़ी तो साथ आप सुबह की नमाज कज़ा कर लें, जोहर की कज़ा कर लें, असर की कज़ा कर लें, मगरिब इशा की कज़ा नमाज आप पढ़ सकते हैं। यानी उनका कोई वक्त मुकर्रर नहीं है। यहां तक कि अगर आप चाहें तो दिन को 10 बजे भी आप कज़ा नमाजें अपनी पढ़ सकते हैं। फकत एक चीज का आपने ख्याल रखना है, वो ये है कि जोहर और असर की नमाज में आपने तरतीब का ख्याल रखना है। यानी पहले आपने जोहर पढ़नी है, उसके बाद आपने असर पढ़नी। इसी तरह से जरूरी है कि मगरिब और इशा पढ़ते वक्त पहले मगरिब की नमाज पढ़ी जाए, उसके बाद आप इशा की नमाज पढ़ेंगे। अगर आप पहले इशा की नमाज पढ़ देते हैं तो आपकी इशा की नमाज दुरुस्त नहीं होगी। इसी तरह से अगर आप असर की नमाज कज़ा पहले पढ़ देते हैं और जोहर की नमाज बाद में पढ़ते हैं तो उस सूरत में आपकी असर की नमाज जो कज़ा आपने पढ़ी है वो दुरुस्त नहीं होगी। दुआ है रहीम परवरदिगार की बारगाह में खुदा बंदे करीम हमें अहकाम इलाहिया के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।